चलो हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड चैप्टर कल पढ़ लिए थे किधर से ब्लड बहेगा। रक्त वाहिनी पढ़ लिए, धमनी, शिरा, महाधमनी, एरोटा, कैपिलरी, फलना चिलना, मिलना गिलना पिलना, ठीक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकदम प्योर रक्त चैप्टर, जिसको बोलते हैं खून। जिसको क्या बोलते हैं? खून। लहुआ लखान कर दबो, मारते मारते मुड़िया फाड़ दबो। समझा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? तो सुनो, चुप रहो। जे बात अभी बोलते जाएंगे, क्वेश्चन सीरीज से टकराएगा पेपर में। समझा कि नहीं? इसलिए 5 मिनट तक शांति से बैठो। ऐ चल बा ना, सुनो। देखो पहले, रक्त कहो, लहू कहो, या रुधिर कहो, या खून कहो, इस है खून चैप्टर है। कह रहा कौन चैप्टर है? ब्लड चैप्टर है। समझो कि रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक हो गया ब्लड। छोटा मोटा ना है बुआ, बहुत है। तोरा 25 चैप्टर पढ़ाए, गिन रहे हैं चैप्टर, पढ़ते जाओ खाली। जिस दिन बोलते खत्म ना खत्म, गिन के पढ़ाना रहता ना बुआ, गिन के रहता ना पढ़ावे के, बोलते खत्म बायोलॉजी। 4-5 चैप्टर पढ़ा दिए, पढ़ाए कि नहीं? तो फिर रक्त, लहू, रुधिर, खून, उर्दू में क्या बोलते हैं? रुधिर। बाकी सब ठीक है। हाँ ठीक है, ब्लड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्लड, ठीक। अब बात को सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से बउआ, सुनना ध्यान से। ब्लड जो सेल में एनर्जी, जो सेल में पहुंचता है ना, ऑक्सीजन, वो ब्लड के माध्यम से ही पहुंचता है। उसमें भी कौन रहता है? हीमोग्लोबिन। सबसे पहले हम ब्लड की चर्चा करते हैं, ब्लड की चर्चा। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो था, इसे पूरा परेशान था, उसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साहब ने किया था, ठीक ना? ठीक, लिखा दी थी कल। देखो कल भाग गई थी। हृदय धड़कन लिखा थे, मानव कितना बार धड़कता दिल, छिपकली था, भाग गई फटाफट, छूट गया। जाओ चुप रहो। बात आदमी पता है ना, मनुष्य के 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार, बस ये मनुष्य। छिपकली एक बड़ी में 1000 बड़ी, 1 मिनट में। भ्रूण अवस्था में 150 बड़ी धड़कता है बच्चा का दिल, 150 बड़ी। भ्रूण अवस्था मतलब अभी अभी भ्रूणे में है, बस याद रखो, इसको एम्ब्राय बोलते हैं, ठीक ना? हाँ 150 बड़ी, 1000। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब लिखो ना, पहले समझो रुधिर के बारे में, पहले समझो। रुधिर के अध्ययन बुआ कहलाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। बोलते जाओ, ब्लड के अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड ने बुआ पूरे बॉडी के जोड़ के रखता है। यहाँ से क्वेश्चन एक दिन लिखा है संयोजी तक, ब्लड एक संयोजी तक है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू, लेकिन कैसा? लिक्विड है, ठोस नहीं है ना, द्रव, सॉरी ना, ठोस नहीं है नहीं गैस है तो क्या? लिक्विड। अच्छा ये बात देखो, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। ब्लड में लोहा मिलल है, हाँ लोहा मिलल है, लोहा मिलल है, लोहा है, देखिए लोहा, हाँ ये यही लोहा, यही लोहा। पगली इसमें आयरन, इसको आयरन नहीं कहते हैं। ये काटी किसका बना? लोहा का नहीं रे, एफी आयरन मिलल है। कहेगा सर, तो पता चला है कहाँ? और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि बता नहीं सकते हैं, इसलिए बुआ दिखबे नहीं करेगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ब्लड 3 प्रकार के, 3 भाग में बांटते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट। सबसे पहले ब्लड को 2 भाग में बांटते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है? रुधिराणु, 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 राणु मतलब अन्न, रुधिराणु। तो डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल मत करियो, रेड ब्लड कार्पस्कल, ठीक है? ये है रुधिराणु, इसमें कण कण होता है, ठीक है? समझिए कि ना? तो क्वेश्चन कहेगा क्या ब्लड में आयरन की मात्रा होती है? अरे पगला, बिल्कुल होती है। आयरन तो होने होगा तो ब्लड फीका है, ठीक। इसमें एक प्रकार के पिगमेंट पाई जाती है, इसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। पिगमेंट के काम है रंग प्रदान करना। पिगमेंट के क्या काम है? अरे पिगमेंट के काम ही ना है कि लाल रंग प्रदान करना, पिगमेंट के काम है रंग प्रदान करना। अब कौन पिगमेंट है वो रंग प्रदान करेगा? जैसे हीमोग्लोबिन लाल रंग प्रदान करता है, समझ आ रहा है कि नहीं? कैसीन सफेद रंग प्रदान करता है, दूध में कैसीन प्रोटीन सफेद रंग प्रदान करता है। तो पिगमेंट का काम है रंग प्रदान करना, ये नहीं कि लाल रंग प्रदान करना, हरियर रंग प्रदान करना। अब कौन पिगमेंट है उसके आधार पर, जैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट का काम है लाल रंग प्रदान करना, समझ में आया कि नहीं? डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, इसलिए वो सफेद रंग की होती है, समझ में आया कि नहीं? इसमें हीमोग्लोबिन होती है, इसमें केंद्रक नहीं होती, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होती है, समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन अपवाद ना रखना, मान ऊंट एगो लामा, ऊंट और लामा एगो जानवर है, उसके आरबीसी में केंद्रक होता है, अपवाद है, ठीक। तो रुधिराणु, रुधिर के का मतलब हो गया ब्लड,
ब्लड के अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। इसकी मात्रा महिला में आधा लीटर कम होता है पुरुष की अपेक्षा, ठीक, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ही कम होती है, ठीक है। पूरे बॉडी के अगर पूछे कि कितना आता है बॉडी के भार के, पूरा बॉडी के, तो 7% प्रतिशत में 7%, और ब्लड की मात्रा तो 5 से 5.5 लीटर, महिला में 5 लीटर और पुरुष में 5.5 लीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, और लोग कहता है कि महिला में क्या होता है 5 आधा लीटर कम, तो लोग कहता है कि पति खून चूस सके, वही चूसता है शायद, नहीं दिमाग नहीं चाटता है रे, वही इसीलिए, तो अलग बात है, वो मिथ है। चलो, पता नहीं क्यों बनाया आधा लीटर खून कम। चलो अब बात करते हैं आगे। ब्लड हो गया ना जी, ब्लड के पीएच मान होता है 7.4, कितना होता है 7.4। जब आवे तो समझना कि क्षारीय, क्या है क्षारीय। एक वैज्ञानिक थे बुआ, उसका नाम था सोरेनसन, क्या नाम था सोरेनसन। उसने सर्वप्रथम बुआ पीएच स्केल दिया, पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑफ आयन, यानी आयन की शक्ति। उसने क्या किया बुआ, 0 से लेकर 14 अंक तक बैठाया था अपना स्केल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 है 7 बीच में, ठीक है, 0 से 6 फिर 7 8, इधर जाएगा तो अम्लीय होगा, क्या होगा अम्लीय, यानी स्वाद में कड़वा नहीं लगेगा बल्कि खट्टा लगेगा, ठीक है। इधर जाएगा तो क्षारीय, क्षारीय क्षारीय, और बीच में रहेगा तो क्या होगा ये उदासीन। ऐसे समझना, ये उदासीन लिखा है, कितना है उदासीन। खड़े तरह क्वेश्चन पूछेगा केमिस्ट्री में, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना 7, उदासीन विलयन न्यूट्रल कितना होगा 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। अब 7 से अधिक मतलब क्या हुआ है, गलती लिख दी है, चल बाहर। अम्लीय इधर होगा, क्षारीय इधर हो गया, क्योंकि 7.4 ब्लड उधर नहीं हो गया, ठीक है। तो अम्ल के पीएच मान 7 से कम, 7 ना हो गया, 7 होगा तो 0 उदासीन, 7 से कम होगा 6.8 हो जाए 6.9 हो जाए, लेकिन 7 से कम रहेगा, याद रखना है। पीएच मान जितना 7 से नीचे रहेगा करीब, उतना अम्लीय होता प्रोबेबिलिटी। अमाशय पीएच मान होता है 1.0 1.1, अमाशय इसका पीएच मान कितना आता है 1.1 देता है, बकौर देता एकदम लाल निकलता तेजाब झांस बढ़ता है, कितना अम्लीय है। तो जितना करीब आएंगे इन्हें आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अम्लीयता क्या होगा बढ़ती जाएगी, उन्हें आएंगे तो घटेंगे, लेकिन उन्हें बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। तो बताइए कि पीएच मान 7 है, पीएच मान 10 है, कौन अधिक है क्षारीय 10 वाला, उन्हें जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, इन्हें जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। लेकिन देख लो जितना आएंगे 0 करीब उतना क्या होगा बढ़ेगा, कहेगा कि योग के पीएच मान 6 है, योग के पीएच मान 2 है, कौन ज्यादा प्रबल अम्लीय है 2, जितना करीब होने जाएंगे कम में उतना प्रबल, क्षार में जितना अधिक रहेगा वो होगा उतना प्रबल। इसे कहेगा बताओ, एक के पीएच मान 10 है, एक के पीएच मान 14 है, कौन ज्यादा क्षारीय है 14, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस मतलब क्षार होता है, समझ में कि नहीं। तो खून के पीएच मान होता हुआ 7.4, बोलो तो उतना ज्यादा क्षारीय ना है लेकिन ज्यादा है, बताओ 7.4 करीब है नहीं, यानी अम्ल ना ही है क्षार, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग क्षार ना है। लेकिन तो क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लीय ब्लड क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, क्षार है, क्षार देखता, कभी कभी हाथ कटेगा तो चूस लेता, खून नहीं चूसता है, नमकीन लगता है, नमकीन हो गया तो अम्ल हो गया पगली, थोड़ा सा कड़वा टाइप के होता है, सेमफुल नियर दारू नियर ये सब के। अब बता देते कि दारू किसको दारू कहते हैं, कि अम्लीय क्या है, अम्लीय क्या है, जो स्वाद में खट्टा लगे उसे अम्ल कहते हैं, और जो स्वाद में कड़वा लगे उसे, एग्जाम्पल नीम का पत्ता, शैम्पुल कभी कभी जी पर चल गया, साबुन चल गया, वो सब की कड़वाहट है, दारू चल गया, सब की क्या है स्वाद कैसन है कड़वाहट है। तो जो स्वाद में कड़वा लगे उसे क्षार कहते हैं, और जो स्वाद में खट्टा लगे उसे अम्ल कहते हैं। ये समझने के लिए हो गया। लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री में आएंगे आर्हेनियस के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दे, कहेंगे अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे अम्ल कहते हैं। जबकि क्षार कहेंगे तो क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- दे, ठीक है। ये आर्हेनियस के अनुसार यही पूछेगा तरह से। लेकिन समझने के लिए की है अम्ल की है क्षार, बोलना जो स्वाद में खट्टा लगे उसे अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा लगे उसे क्षार कहते हैं। कड़वा के स्वाद में ब्रैकेट में लिखना शैम्पूल नहीं, शैम्पू होता है, शैम्पूल, साबुन, सरफ, दारू, नीम के पत्ता, करेला के जूस, इस बोलो। अब हम ही चुप रहते हैं, बताओ दारू काहे बोलते हैं, दारू काहे बोलते हैं, बोलो ये दारू देखना नजरिया सामने से गया तो दारू नहीं बोले, बताओ। बातें क्लियर हो रही है बुआ, चीजें समझ में आ रही है। आए खून क्या है, अम्ल की क्षार,
क्षार है। कितना मान होता है इसका? 7.4। अच्छा देखना, खून नमक लार 7.4, एक मतलब कि खूनों के 7.4, लार के भी 7.4 और नमक के भी 7.4। समझा? लार मतलब कि हाँ तो वही है, वही लार जिसको बोलते हैं सलाइवरी। क्या बोलते हैं? सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। तो ब्लड की पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्वेश्चन पूछ ले, फिर पूछेगा कि ब्लड कैसा ऊतक है? बोलना कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, पूरे बॉडी के जोड़ के रखे उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। हड्डी पूरा बॉडी के जोड़ के रख ले है, ब्लड पूरा बॉडी जोड़ के रख ले है। लेकिन याद रखना, संयोजी ऊतक में कौन संयोजी ऊतक? तो बोलना कि द्रव संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। समझ में आ रहा है? हैं? इतना होता पीएच ई होता ब्लड के बारे में। इतना बोले इतना लिखा देते हैं। पहले लिखो ब्लड। जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए। ब्लड 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 अच्छा ब्लड देखता है जैसे बहता है ना, कुछ देर बाद गाढ़ा हो जाता है, पूरा जम जाता है ना। कान हाँ, जो जम गया समझने के लिए समझना कि कोलाइडी है। क्या है? समझना कि सबसे पहले लिखना है कि ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइडी बिलियन है। नहीं समझा? नहीं पढ़ा थे नंबर केमिस्ट्री में, कोलाइडी बिलियन निलंबन। तो कोलाइडी क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा। गोंद कोलाइडी है। गोंद क्या है? कोलाइडी है। मक्खन कोलाइडी की तरह था, बढ़िया छानेगा नहीं तो छकाइबो नहीं करेगा और गिरबे नहीं करेगा, लसराल रहेगा। समझ में आया कि नहीं? समझा? उसको कोलाइडी बोलते हैं। कहानी क्या कल का बैठा सीधा बैठूं रे, सब छबराल निकाल देंगे भीतर। इधर घूर। लिखो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ऐसे लिखो, रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइडी है। रक्त एक प्रकार के प्राकृतिक कोलाइडी है। रक्त एक प्रकार के प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्रकार के प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक, देखो पॉइंट दे देखिए, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। यह पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, यह पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। यह पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। यह पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। नीचे लिखो, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अतः यह क्षारीय है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है छिलबा? अतः ये क्षारीय है। ब्लड कैसा पदार्थ है? अम्लीय कि क्षारीय? क्षारीय। कैसा पदार्थ है? कौन सा ऊतक है? संयोजी में कौन? तो बोलना द्रव संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, लिखो, लिख लिया चलवा। देखो स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है। महिला में 5, मेल में, फीमेल में 5, मेल में 5.5, यानी आधा लीटर कम होती है। किसमें? महिला में। देखो स्वस्थ मनुष्य में 5.5 लीटर ब्लड होती है। हम मनुष्य की बात किए बुआ, स्वस्थ जो है वो कर बात किए। अब नहीं कि सुखंडी है, कहेगा 5.5 लीटर निकलते हो, जैसे सामने में निकलते हो ना निकलते हो बोला खून बोले खून तो हड्डी देह में नहीं निकलेगा 5.5 लीटर अब हम क्या बोले? अरे स्वस्थ मनुष्य मतलब क्यों हुआ? वो कुपोषित नहीं है। कुपोषित मतलब समझी, प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलेगा ना, तो हाथ सुखंडी, पेट हो जाएगा बाहर, मतलब जैसा मन तैसा हो जाएगा देह। उसको क्या बोलते हैं? कुपोषण। अरे बेइज्जती कर रहे हैं, गजब है। हम थोड़ा समझा रहे हैं बुआ, इसको दिल पर नहीं लेना है, हम समझा रहे हैं। दिमाग लगाएंगे रे।
बैठती सीधा सीने पहले बैठो तू सीधा से। चौक है हमारे पास डेयरी। तो ब्लड जो है बुआ स्वस्थ मानव में कितना लीटर, जो एकदम पूरा हेल्दी है स्वस्थ 5.5 लीटर। ठीक ठीक ना बुआ। लेकिन हाँ होगी, हम स्वस्थ की बात बोले, मनुष्य बोले रे, मनुष्य मतलब सब हो गया, जन्नी मरा तो सब। तू ये सुनना चाह रहा था सॉरी मानव मनुष्य पुरुष का नाम लिए, महिला का नाम काहे लिए, ले लिए। हाँ एकदम 5 निकलेगा, महिला में 5 ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें कम होती है, समझा। 13 से 14 ग्राम पर 100 ml। थोड़ा मिटाओ नहीं तो चाटो पहले तू जल्दी। नहीं क्लियर हो, क्लियर करो उसको। हाँ बेटा नौटंकी कर दिया बैठल बैठल। आए नुआ खींच लेंगे कबाड़ के बड़ी। चलो 4 महीना पचल जल्दी भगा रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा ये पता नहीं है। अरे पढ़ाने दोगे कि ना है कि बांसबाजी करेगा तू सब। बोल लो हम बैठते हैं। खत्म करना बहुत जल्दी, केमिस्ट्री शुरू करना है, समझे कि ना। अगला 10 तारीख के बाद केमिस्ट्री शुरू होगा। स्वस्थ मानव है बुआ तो उसमें 5.5 लीटर ब्लड पाया जाएगा, ठीक ना। लीटर में पूछेगा कितना, 5.5 लीटर। लीटर में कितना, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है लीटर, पूरे भार के कितना प्रतिशत। लिखो लिखो लिखो, हाँ 7%। अरे कोई 100 किलो है तो उसमें कितना ब्लड होगा, 7 लीटर, 7%। देखो 100 लीटर के आदमी है, 100 लीटर के आदमी रहता है 100 kg, उसका 7% ब्लड पाई जाएगा शरीर में। लिखो लिखो पूरे बॉडी के भार का, नोट करके, पूरे बॉडी के भार का 7% मात्रा ब्लड की होती है। पूरे बॉडी के भार का, पूरे बॉडी के भार का ब्लड की मात्रा 7% होती है। ब्लड की मात्रा 7% होती है। स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर ब्लड, बस यही थोड़ा बोलना है। पूरे बॉडी कितना, पूरे बॉडी कितना, हाँ लिखो नोट करके लिखो। फीमेल में ब्लड 5 लीटर, मेल में ब्लड 5.5 लीटर। देखो ऐसे ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे याद रखना जैसे लिखे। चलिए जल्दी लिखिए। लिखो मेल में कितना 5.5, फीमेल में कितना 5। नोट में लिखो, अर्थात फीमेल में ब्लड की मात्रा पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होती है। अर्थात फीमेल में ब्लड की मात्रा पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होती है। आधा लीटर कम होती है। फीमेल में ब्लड की मात्रा पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम होती है। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। लिख लिया, ज्यादा ये याद रखना है। हेमेटोलॉजी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ना, हीमोग्लोबिन ही है हेमेटोलॉजी। पहले बताओ रे, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी या सोरोलॉजी अलग है। छिपकली का अध्ययन, मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी।
मार देंगे। कॉपी हमने पीडीएफ भेजे थे, नीचे निकलता था, वहाँ था सेरोलॉजी, ये लिखा है सेरोलॉजी, वहाँ सोरोलॉजी था, मानव के अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। तो ब्लड के अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। फीमेल में कितना लीटर ब्लड होती है, 5 लीटर, और मेल में 5.5 लीटर। महिला में कितना लीटर कम होती है, आधा लीटर। अध्ययन क्या कहलाता है, अरे 5.2 है, मतलब 5.5 हुआ, ठीक ना, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक, कहेगा ब्लड के की काम है, कहना कि ऑक्सीजन, CO2 और पोषण का परिवहन करना। जितना भी चीज खाए वो उसमें जो भी न्यूट्रिशन मिला वो बॉडी में कौन पहुंचाएगा, सेल में ब्लड पहुंचाएगा। नीचे लिखो ब्लड के कार्य, ब्लड के कार्य लिखो। ब्लड विभिन्न पदार्थों जैसे, लिखो रे, ब्लड का कार्य, ब्लड विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का विनिमय करता है। ब्लड विभिन्न पोषक पदार्थों, मतलब पोषक मतलब न्यूट्रिशन पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। गैस में कौन कौन होगा, CO2 और O2। O2 को ले जाना, CO2 को बाहर कर देना। हाँ, ब्लड के का लिखो, रक्त पोषक पदार्थों तथा गैसों का परिवहन करता है। हो गया ना हुआ रे, हो गया। चुप रहो, मार देबो। अरे बता रहा, कोई बता, ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, ब्लड कहाँ पर बनता है, हृदय में बनता है ब्लड, वो तो मशीन है पंप करे वाला। बताओ जल्दी, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछेगा। बोन मेरो में, कहाँ पर होगा, बोन मेरो में। हिंदी बोलते हैं अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। कहाँ पर होती है, अस्थि मज्जा में, लिखाए हैं बोटनीय में। ठीक है, ये तो बात ठीक है, अस्थि मज्जा में, लेकिन कहेगा ना भ्रूण अवस्था में, बच्चा बाप पेटे में है। भ्रूण मतलब समझ में आ रहा है कि रे, बाहर अभी नहीं निकला पेट से, उसको भ्रूण बोलते हैं, निकल गया, हो गया बच्चा, समझा कि नहीं, देखना है। भ्रूण मतलब एम्ब्रॉय। लड़का होगा तो 9 महीना में सीधा वापस आता है बाहर, लड़की होगा तो 9 महीना 10 दिन लेता है। इसके पीछे कारण है, बताएंगे जब जन्म चैप्टर पढ़ाएंगे तब। हंस दिया ही। मनुष्य में बेटा खोजता है कि बेटा पैदा होवे, और गाय भैंस में बाछी, और बकरी में बेटा, बेटी न भी चाहिए। कितना समाज स्वार्थी हो गया है। यही सोचेगा तो फिर पृथ्वी किसे चलेगा रे बुआ, सबके लेके चलना है संतुलन अवस्था में। शांत रहो रे। लिखो नोट करके, लिखो नोट करके, लिखो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा, बोन मेरो। ये पता है किसी को बोन मेरो क्या होती है? मुर्गा की टंगड़ी के भी चिबाया है, उसके भीतर से निकलेगा गुह नियर। मसाला नहीं, अरे हम बोल दिया अलग बात है। अरे और खा लेग पीस, देखो चुप रहो। अरे जब मुर्गा को काटते हैं ना बुआ, तो ब्लड ने बुआ अंदर में जम जाता है, ठीक है, हड्डी में। देखना बुआ, अरे रुको, झींगा के अथी देखा है, झींगा सब्जी परोड़ देखा है, मैल उससे छुड़ाता है कि नहीं, तो भीतर में क्या जाली जाली रहता है, वही अस्थि मज्जा। तो हड्डी के अंदर जाली नुमा आकृति होती है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, नहीं समझी? अरे परोड़ देखना, और अंदर जाली जाली नहीं रहेगा, उसी हड्डी के भीतर में हुआ है। चुप रहो रे, बोलती है चिबा जाएंगे अब तुरा। हड्डी के भीतर में हुआ बहुत सारे ऐसे जाली नुमा आकृति होती है, उसे क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। और इसी में अस्थि मज्जा में क्या होती है, ब्लड के निर्माण। लेकिन 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 बच्चा जब पेट में रहता भीतर में, यूट्रस में, तो उसमें कहाँ होता है, बोलना लीवर के मेसोडर्म में।
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोला मेसोडर्म, ये उसे बोलते हैं मीजोडर्म, हिंदी में मेसो बोलो या मीजो पढ़ो, कहाँ होता है, लीवर के मेसोडर्म है। लेकिन नॉर्मल पूछेगा कि ब्लड का निर्माण कहाँ पर होती है, किस साइट पर होती है, तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, तो हड्डी के भीतर पाए जाने वाले जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं, उसे बोन मेरो कहते हैं। बोन मेरो आर टू टाइप्स, येलो बोन मेरो, व्हाइट बोन मेरो, समझ में आया कि नहीं, लेकिन मतलब नहीं पढ़ना है, बस बोलना, बस इतना बोलना है कि बोन मेरो में ही ब्लड का निर्माण होती है, जबकि जमा कहाँ रहता है, पिलिया में। कहाँ पे रहती है, पिलिया में, तिल्ली भी बोलते हैं उसको, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा याद रखना है, लिखे लिया लेकिन याद ना है, याद रखियो, लिखो लिया बोई बतिया, नहीं लिखा अभी तक, ब्लड का निर्माण कहाँ पर होती है, जबकि जबकि भ्रूण अवस्था में, 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 जबकि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर के मीसोडर्म में होती है, लीवर के मीसोडर्म में। क्वेश्चन पूछेगा मीसोडर्म कहाँ पर होती है, लीवर में, अरे ब्लड में होती है, यहाँ लिखा है लीवर के, ब्लड का निर्माण कहाँ पर होती है, सॉरी है, जबकि जबकि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कुछ ही होले, जबकि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होती है, लीवर के मेसोडर्म में होती है। लिखो अस्थि मज्जा, डेस दो, अस्थि मज्जा लिखो, मीजोडर्म लिखो या मेसोडर्म लिखो, जैसे लिखा लिखो, लिखो अस्थि मज्जा, ऐसे लिखो, डेस दो, अस्थि मज्जा लिखो, लिखो हड्डी के अंदर, हाँ सबके प्यार हो गया है बायोलॉजी से, सबके हो गया ना रे, ना छोड़ दो, तब तू सब बर्मा में बोले ना मैथ से, हाँ बायोलॉजी से लेगी, नहीं बन पाएगा, हालत हो जाएगा पंचर, बायोलॉजी लेना नाम से, पढ़ना मन लगा के, तो और बायोलॉजी हमने ना लगभग लगभग एगरमा भी कैप्चर कर दिया हल्का फुल्का, कम से कम 20 से 30% तो एगरमा भी क्लियर हो रहा है इसमें, जितना थोड़ा पढ़ा रहे हैं ना रे, 10 मिनट छुट्टी होगा, और बोलो ना ज्यादा सुना भोला, तो हम कल से भगा देंगे, बार बड़ी डिस्टर्ब करती है, तनी उताइए डेढ़ बिता के तो बात कर रहे हैं अस्थि मज्जा, लिखो हड्डी के अंदर पाए जाने वाले जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं, हड्डी के अंदर पाए जाने वाले जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं, हड्डी के अंदर पाए जाने वाली जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि बोले मर्दे, अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक। देखो बच्चा बम बुआ बनता है लीवर के मेसोडर्म में, लेकिन बेस में एडल्ट जब हो जाते तब अस्थि मज्जा में, बात याद रखना है, बच्चा को मतलब वहाँ भ्रूण पूछेगा, ठीक है। अब सुनो, लेकिन अब बताओ बन तक गया ब्लड, लेकिन जमा कहाँ रहेगा, तो पिलिया में, तिल्ली में, अस्प्लीन में, अस्प्लीन तिल्ली पिलिया, इसको बोलते हैं ब्लड बैंक कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, कहेगा ब्लड बैंक किसे कहते हैं, अस्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं, अस्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं, और इसी में ब्लड जाके क्या रहता है, स्टोर रहता है, क्या रहता है, स्टोर, नोट के लिखो, लिखो ब्लड, ब्लड अस्प्लीन में, ब्लड अस्प्लीन में, ब्लड अस्प्लीन, ऐसे लिखो, ब्लड अस्प्लीन, तिल्ली या पिलिहा, पिलिहा में जमा रहता है, इसे आरबीसी से कब्रिस्तान भी कहते हैं, नहीं कहते रे, आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, लिखो आरबीसी में बुआ ये लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए मरने के बाद शर्ती नहीं है, ठीक है। अस्प्लीन तिल्ली पिलिहा में जमा रहता है, कोई ब्लड, देखो अतः अतः अस्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, अस्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं,
एगो रोग होगा, नाम है मलेरिया, एस्पिरिन में प्रभावित होता है कि नहीं? लिखा थे बात रे। मलेरिया नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? एस्पिरिन प्रभावित होता है। मलेरिया में क्या ब्लड कम जाता है, प्लेटलेट घट जाएगा कर, कहेगा बकरी का जूस पिए ले, सॉरी बकरी का दूध पिए ले। हाँ वही वह जूस रे, वही कहेंगे मतलब मिल्क ऑफ गॉड इज बकरी के जूस। समझा विद्यार्थी जी? अरे विद्यार्थी जी समझा? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पीलिया को। अच्छा बताओ हुआ बैंक किसको कहते हैं? जहाँ रुपया रहे, जहाँ जब चाहे मन से रुपया निकाल ले, उतने जितना हमारे खाता में है उतने निकालेगा रे, उससे बेसी माइनस में चल जाएगा। हम निकाल लिए थे एक बड़ी 1000 रुपया माइनस में चल गया अकाउंट, पता नहीं कैसे निकल गया, मोबाइल से निकल गया था। सामने से जाएगी ऑफलाइन नहीं निकलेगा, लेकिन मोबाइल से निकाल गया, घिस के निकाल लिए, तो घिस के ले लिया अधिकतर पैसा हम लोग। तो बात करते हैं एस्पिरिन को क्यों कहते हैं ब्लड बैंक? सर ब्लड रहता है जमा कहाँ? एस्पिरिन में, तो जहाँ रहेगा जमा इसलिए बैंक नहीं हो गया जी, तो ब्लड बैंक हो गया। ठीक, ब्लड को बुआ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं। क्या डिग्री पर रखते हैं? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं। एक बड़ी में हम 200 ml खून को दान कर सकते हैं, उसे जिसे बोलते हैं ब्लड डोनेट कहते हैं। भारत में इसकी मूल्य 2000 से लेकर 2500 रुपया तक है, समझा कि नहीं? उसको बोलते हैं 1 यूनिट, नोट में लिखो। ब्लड हाँ रे, ब्लड बैंक में, अब ब्लड बैंक में जहाँ भी रहेगा डॉक्टर के पास लिखो, हाँ ब्लड को ब्लड बैंक में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? हाँ फ़ारेनहाइट में 6। याद नहीं है, खाली याद है सर, 18 धमकी देती है। 40 डिग्री एफ मतलब फ़ारेनहाइट, ऐसे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड को कितना डिग्री पर रखते हैं? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम लोग रखते हैं। लिखो नोट करके, आगे लिखते जाओ। 1 यूनिट में 200 ml ब्लड होता है। 1 यूनिट ब्लड बराबर 200 ml। 1 यूनिट ब्लड बराबर 200 ml। बता रहे? हाँ एक यूनिट, एक बड़ी में यूनिट के बाद फिरना है। एक दिन में उतने कर सकती है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, हालत पंचर हो जाएगा। क्या बोले बताओ? एक यूनिट बराबर 200 ml। एक बड़ी हम कितना दान कर सकते हैं? 1 यूनिट ही दान कर सकते हैं, ठीक है? एक बड़ी में 1 यूनिट ही दान कर सकते हैं। बेसिक कैसे कर देगा? बोडिया का अपन देखिए ना, करेगा सब दान नहीं कर देगा, पता चला तू ही दान में चल गई। कर्ण से दान वीरता हो जाएगा। कर्ण चैप्टर थोड़ा केमिस्ट्री बोलते हैं, क्या संस्कृत में पढ़ाएंगे? कर्णस दान वीरता। कर्ण जैसा दान अभी तक कोई पैदा नहीं लिया धरती पर, इसलिए उसे कहा जाता है कर्णस दान वीरता, ठीक है बुआ? उसका कहना था बुआ इतना अमीर था कि जे भी तू मांगती या मांगता, कभी भी ओकर दरबार से बुआ खाली हाथ नहीं लौटाता वो। हाँ इंद्र भगवान बुआ कवच कुंडल मांग लिया, देखिए बुआ जन्म, हाँ जान बचता वो दे ये दिया, तुम लाया छेनी हथौड़ी लाया करके दिया दे। तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कवच कुंडल को दान देने के बावजूद इंद्र ने कर्ण को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? उस टाइम में बुआ अगर आशीर्वाद देता है ना कोई, तो लग जाता था आशीर्वाद नहीं दिया। अगर आशीर्वाद कहता कि तथास्तु, उसको क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, क्या मतलब की हुआ? हाँ दीर्घ आयु क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गॉड ब्लेस यू, दीर्घ आयु यानी आपकी लंबी उम्र हो। अगर बताओ आशीर्वाद देते आपकी लंबी उम्र हो, तो युद्ध में कैसे मराता? इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया। समझो, दान देने के बाद भी बुआ आशीर्वाद नहीं दिया। और बेटा अर्जुन की तरफ से युद्ध लड़ा बुआ, बेटवा अर्जुन माँ यानी कर्ण में, दोनों में युद्ध हुआ, हार गया कौन? कर्ण। इसके पीछे क्या चला? चाल नहीं चला वो पता चला कि कभी मराएगा नहीं, जन्म में सारा मिला ले कोची कवच कुंडल। क्या कर बेटा था कर्ण? सूर्यपुत्र कुंती के, सूर्य के भी और कुंती के बेटा बाल बच्चा नहीं होता था, ठीक ना बुआ? तो गंगा जी के पास से जाके एक दहो तो उन्हें से आया भाषाल, ऐसे नदिया में आया भाषाल। अरे ऐसे समझाना है, ऐसे है ना? अब जैसे ऐसे आया भाषाल, अरे तुरी की कुछ मिलो दे लियो ले। तो सूर्य जी को बुआ आराध्य कर रही थी कुंती, तो उसको मिला। तो भले होकर बेटा नहीं, लेकिन आराध्य उसी से कर रहे थे बुआ, तो उन्हीं के देन है। तो क्वेश्चन कहेगा कि कर्ण क्या बेटा था?
सूर्य के भी और कुंती के भी। कुंती रहेगा तो कुंती लगाना है, सूर्य रहेगा तो दोनों लगाना है, एक रहेगा तो दोनों में से एक लगाना है। कहे मतलब समझ गई नहीं? सूर्य रहेगा तो सूर्य में लगा देंगे, कुंती है तो कुंती में, दोनों है तो ABC दोनों। हाँ, सूर्य कुंती, कर्ण कुंती पुत्र या सूर्य पुत्र, समझे कि ना? मजा आया बुआ? हाँ, को पेज लिखा है देखो तो, एक पेज हुआ, यहाँ तक समझ में आया? ई हुआ बुआ तोरा ऊपर ऊपर नॉलेज। ए चुप रहो चुप रहो, कह रहे चप्पल ऊपर कैसे ले रहे? चप्पल ऊपर कैसे आया? तो चप्पल नुकाबे कोशिश नहीं करो, ठीक है? चुप चुप रहे। सुनो, ब्लड चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, चलेगा 2 दिन, इतना आसान नहीं खत्म कर देना। ई हुआ बुआ कि अगर तोरा नहीं पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन तोरा इतना पढ़ा दिए कि तो टॉपिक 10वां में है, लेकिन ना एक दिन और क्लास लगाएंगे। अब पढ़ेंगे ब्लड के प्रकार, पढ़ेंगे RBC WBC, उजर का, ललका, बुलुआ, पियर का, सब पढ़ लेंगे। ना रे वो तेक नहीं होता, हम बोल दिए तो सबे मान ली पगली। लाल ब्लड, श्वेत ब्लड, एगो बिम्बाणु, इसको बोलते हैं प्लेटलेट। जैसे देखो जब ब्लड हाथ कटता हुआ तो खून निकलता है लाल, हीमोग्लोबिन, और कुछ देर के बाद इसे पकड़ लेते जाम हो जाता है ना, और उजर का निकलता पानी निकल कि बिम्बाणु है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट। वो क्या करता है? रक्त को थक्का करता है। अगर रक्त थक्का नहीं होगा बहुत, ब्लड बहेगा, अरे बंद होगा, फ्लो करते रहेगा, हो जाएगा हीमोफीलिया नाम की बीमारी। वहां पर बंद करो पहले, रुको रुको, ना ना रहने दो। अभी ना 1 महीना के बाद से, तब तक अपने से पढ़ेगी। याद नहीं करना है, न्यूमेरिकल छोड़ के, बाकी जो तुरंत पढ़ाई अगर मिल रहा है तो उसको रटना है ना, समझना है। अब पेंसिल लगा के सटीक लगाना है, और हाईलाइटर मार्कर एक दिन पेंसिल से लगाना है, अब बिहान को रंगना है, समझे कि नहीं? डेली कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ना है, नया मन करेगा तैयो पढ़ना है, माथा दर्द करेगा माथा इस पर धर के ठोकना है, लेकिन ये फिर मुड़िया रखना है, ठीक है? लाद ये वो अगर इस्तेमाल करना है तब पता चलेगा 20-22 ऊपर कितना है। यदि मोटा है सब मिला होगा 1700-1800 क्वेश्चन, रट लेना है, ठीक है? और रटना की बुआ जी पढ़ाई की भाई रे, ये खुलेगा कैसे? कहाँ कही चीज कटेगा जी? चलो बुआ देखो, ये 5 गो बुक लाए हैं, ठीक है? जगह जगह जे जे पैसा दी थोड़े ना लाएंगे, 5 गो नहीं रे, एगो ही दी थी ना, ये बाद में दी थी। देखो बुआ, ये बुक के नाम है बुआ टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, पूरा प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर भी है, इसको पढ़ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन, यानी बायोलॉजी का अलग सेट है एक चैप्टर से लेके, ठीक? देखना, और ये भी तू मिलान करना कि बायोलॉजी हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, चैप्टर मिल रहा है कि नहीं, बेसी पढ़ाई कि कम मुंह पढ़ाए, बेसी हो जाएगा लेकिन कम नहीं होने देंगे बुआ, समझा कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा बनेगा, इसलिए हम थोड़ा टोटल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? देखो कितना मस्त एकदम, देखा कलर कितना, कवर कितना मस्त है, ठीक? सबसे पहले थोड़ा मिलेगा फिजिक्स के, हम साइंस की बात कर रहे हैं। हाँ एक बात बोलते हैं, हिंदी पढ़ाए तो हिंदी वाला टिक मारना, यानी इस पर थोड़ा कितना देर टाइम देना है कि सोचना कि 24 घंटा में इस पर कम से कम 2 घंटा टाइम देना है, 1 घंटा प्रॉपर साइंस में और 1 घंटा हिंदी पर भी देना है, पढ़ना है, याद करना है। अब हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखाएंगे बुआ, फ्री हो गए ऑब्जेक्टिव लिखाने से, थोड़ा इला आए सभी तो पढ़ा रहे हैं। पहले बात को सुनो, ऑब्जेक्टिव हो गया पूरा कंप्लीट, ये क्या हो गया जी? कंप्लीट। इससे बेसी बाहर पूछेगा ना बुआ, कहाँ से पूछेगा इतना कुछ, इससे बेसी पूछेगा? अरे होगा कम से कम 2000। तो क्या लगता है खाली फिजिक्स में है 1200-1300? चलो आज के सवाल होमवर्क है, गिन के आना कितना क्वेश्चन है सब। अरे बैठो ना जी, तू काहे जल्दी इन्हें भागती है? आए हम बोले अभी छुट्टी,
आज से फिर जाना है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी, पल में परली परली कब होगी, बहुरी करेगा कब्बे, ठीक ना। तो याद रखना है, कबीर जी का दुआ है ना जी। हाँ तो कबर मस्त है, तो खाली एक बार नहीं कि आ जाइए अरे तोरी के लग गए 130 रुपया जरी देखे दे। आदत क्यों होता है, नहीं किताब आएगा तो खाली से पलटेगा, हाँ अरे फिजिक्स के लो पार, केमिस्ट्री हुई तो बनिए जीते ऐसे से, ऐसे करते 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 एक तू 10 मिनट में किताब खत्म कर देता है, बाद जो पढ़ ले लीजिए। ऐसे नहीं करना है, पढ़ पढ़ के तो फाड़ देना है। एक दिन पेंसिल से टिक लगाना है, दूसरा दिन हाईलाइट से करना है, और 7 दिन में उसको फिर से रिपीट करना है, समझा कि नहीं, तब जाके याद होगा। अब तोर काम है वो, 5 महीना बचल है, तो बढ़िया से बताते हैं क्लियर। ये महीना खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस जनवरी है भर, फरवरी में तो परीक्षा हो जाएगा, फरवरी महीना अभी पहले छोड़ देंगे, वो अभी लास्ट तक नहीं पढ़ाएंगे, 1 फरवरी से छुट्टी कर देंगे। नहीं सर नहीं, कुछ नहीं सर नहीं, 1 2 3 4 5 5 1 फरवरी से वो घर में जा खाली मोबाइल पर अपन पढ़ना, हम खाली ऑडिटिव कराएंगे जी, कुछ कुछ टॉपिक बताते रहेंगे जैसे, ठीक है, एक तरह से तो क्लास की लेगा। अच्छा ठीक है पढ़ा देंगे, और बोल तो इतना दिन है, लेकिन 1 2 3 4 5 5.5 महीना बचल है, ठीक है, 5.5 महीना से बेसी है वो, जब लास्ट में बचेगा 2 महीना तो थोड़ा सा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे अंतिम में रिवीजन के लिए, समझ में आया। लेकिन बउआ टेमा तो कम नहीं रे, टेमा बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो अभी से कान भूल जाएंगे, जी एक चैप्टर खत्म हो गया अभी रिवीजन कान कर लेंगे, अभी से लेकर रिवीजन कर लेते हम करा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, समझा कि नहीं। इसलिए जाके आज से भूल जाना है, आज जे नहीं भूलेगा दूसरे पर भूल जाना है। मतलब किताब ले आना खरीद के बुआ, समझा कि नहीं, केकर किताब है लो, जकरा होकर देंगे, प्रसाद नहीं है जी। तो रो है रही और क्या करे, लो जी बिका। तुम्हारा मम्मी की बोली थी 2 घंटा और पढ़ाओ, आज ठीक है 3 घंटा पढ़ाएंगे कल से, उधर दो रहे। चलो हाँ अब सुनो, पहले ये किताब रहेगा हमारे पास, तो दोनों में नहीं निपटा लेगी। अरे माँ बोले पैसा कोई दी थी कि नहीं, अरे रे कहाँ भागा रे साहिल, तो नहीं ले किताब वाला नहीं, पहले बात को सुनिए, बात को सुन लो पहले ध्यान से, की बोल रहे हैं। भले तो 10वां में ना है, 10वां वाला पढ़ाई पढ़ रहा है ना, अब पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कि टाइम फिर घूर के आएगा, टाइम आहे देगा यूज कर लो, सीख जाओ, अगला साल नहीं पढ़ेगा, हल्का फुल्का पढ़ेगा, निकल जाएगा, समझा कि नहीं। इसलिए खरीद लेना बुक, देखो बहुत की है ना, अब देखना ऐसे ना है पढ़ना, ऐसे पढ़ना, देखो की है ऑब्जेक्टिव, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, चुप रहो, 2 पेज 4 6 8 10 है वो 8 पेज है, 8 पेज की खड़ी ऑब्जेक्टिव है वो एक चैप्टर के। अब बताओ देखियो ऐसे नहीं पढ़ना, वो देखो यहाँ कर्म लिखा है 2024 24 24 आंसर ये दे रहेगा बुआ, यहाँ 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 निचुआ में, पहले अपने से देखना, झापना टिक मार सकते हैं कि नहीं, समझा कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं। हाँ तो देखो कितना क्वेश्चन मस्त मस्त है, लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं, 2 होता है, अरे बहुत इजी है, दर्पण चैप्टर है, साइन आई बटे साइन आर होता है कि नहीं, होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, जे भी हो, अब बताओ क्या प्रयोग करते हैं। तब दर्पण सूत्र कौन है बनाना, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, छोटा न्यूमेरिकल को हम बताएंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल तो अभी पढ़ाई का है, सब वो तरह पढ़ना है। आंख के स्पष्ट न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत, कितना मस्त मस्त ना है बुआ, हम हो गए फ्री, इसमें लगता है कम से कम 16 दिन टाइम लिखाने में। अब उस 16 दिन टाइम में पता है की करेंगे, की करेंगे, रिवीजन कराएंगे अलग विषय के। अरे बात सुनो इधर रे, इतना क्वेश्चन लिखाने में लगेगा वो कम से कम 16 दिन में, कितना क्वेश्चन लिखाएंगे, घंटा में 20 को 30 को लिखाएंगे, समझाना पड़ता है, समझे कि नहीं। अब मान लो कि लिखाएंगे, अब तोरा लाख दिए दे, अब होगा एक बेसी लिखाने से अच्छा लगेगा, हम तोरा किताब रहेगा सर, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करते हैं, 4 ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे, एगो पेज लाएगी कॉपी पतला सा, उस पर लिखेगी 4 ऑप्शन के बारे में कौन सही है, तब में जाके पूरा सब है। कबूतरी मैडम से पूछना कि करना है जोर करना है। देखो इतिहास में बुआ 3 चीज की लड़ाई होता है, जड़ जोरू जमीन, जड़ जोरू जमीन, जड़ मतलब होता है रुपया पैसा,
जोरू मतलब होता है लड़की, यानी पति पत्नी, पत्नी पत्नी। जर जोरू जमीन, जमीन मतलब होता है 3 चीज के लिए लड़ाई होता था, जमीन की लड़ाई हो गया, कोई लड़की के लिए लड़ाई हो जाता है, मतलब पहले इतिहास में होता था। हाँ हाँ हाँ, जर जोरू जमीन, जर मतलब होता है क्या, पैसा, धन दौलत। देखो वो कवर इतना मस्त है ना, एकदम 3D कवर, एकदम मस्त लगता है छुए में, ठीक है। जाके पहले की करना, सुनो, नजर नहीं लगेगा, जाके इसको छेद करना थी से, काठी से, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, तब रहेगा, पता चला वही फट जाएगा, ठीक है। बढ़िया से ना आता मजबूत से सटल, आपके बाद पिन घुसा। हाँ तो ठीक है, पुराना काम करना, छेद आ जाएगा। चलो बंद करो उसको, हाँ काट दो।